वो स्लाइड की वजह से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, डबल ब्लॉक सिस्टम है ना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है और अपन कुछ स्टेप्स देखेंगे जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ी लॉजिक वाली बातें करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था? जो वेरिएबल होता है, अरे मतलब फिक्स नहीं रहेगा ना। अरे एक ब्लॉक रखा, अपन ने थोड़ा सा टच करके करा तो उस पर थोड़ा सा टच करके फ्रिक्शन फोर्स लगा, फिर थोड़ा फोर्स और बढ़ाया तो फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ा, और जब थोड़ा और बढ़ाया तो फ्रिक्शन फोर्स और, ऐसे ही तो किया जा रहा है। चेयर पड़ा हुआ है, थोड़ा सा फोर्स बढ़ाते जाओ तो फ्रिक्शन फोर्स उस पर बढ़ते जाएगा। और जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो उसको अपन किस नाम से जानते थे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ तक कहानी क्लियर? अब देखो सिनेरियो कैसे बनता है, यहाँ पे आपको चीजों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखना था। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, सोचना कि यार मान लो मेरे हाथ और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन है, भी इमेजिन कर लो, मान लो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ठीक है, और इस कॉपी के ऊपर एक और कॉपी अपन ने रख दिया, ठीक है। अब अगर मैं नीचे वाले को ऐसे करके खींच रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ आराम से, तो क्या इसकी तो बहुत वो हो गया, दो एक और, ठीक है, तो इसको ऐसे रखेंगे। ठीक, इन दोनों के बारे में पहले चर्चा करते हैं, थ्री ब्लॉक सिस्टम नहीं कर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस कॉपी को अगर अपन आराम आराम से खींच रहे हैं, तो इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से ये आगे जा रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स। नहीं समझे? अरे यार इसको खींच रहे हैं, जब मैं धीरे धीरे खींच रहा हूँ तो भी ये भी तो आगे बढ़ रहा है ना, तो इसको तो कोई बाहर से तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा इसके ऊपर। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि सर आप इसको जब ऊपर खींच रहे हो, मतलब ऐसे सामने की तरफ खींच रहे हो, तो जो ऊपर में जो ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर पक्का ही कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। उस फोर्स को भी अपन क्या कह रहे हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। वो फ्रिक्शन ही फोर्स है ना जो इसको आगे बढ़ा रहा है। हाँ, इसको आगे बढ़ने में ये ऊपर वाला इसको इस पे इधर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट में अपोज करने के लिए, और एक्शन रिएक्शन पे से इस ग्रीन वाले पे फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। अभी बात बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा रहा हूँ तो इसके ऊपर जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो भी थोड़ा सा लग रहा होगा शायद, है ना? स्टैटिक में ऐसे ही होता था ना। अगर मैं थोड़ा तेजी से लेके जा रहा हूँ तो इसके ऊपर हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स और ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं बहुत तेजी से लेकर चला गया तो ये भाई साहब यही रह गए, पीछे रह गए, समझ गए क्या? तो क्या इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स अब नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। अपनी भी बात समझो, सिनेरियो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा रिलेट करो। मैंने कहा कि सर अगर आप इस ब्लॉक को जब आगे की तरफ लेकर जा रहे हो तो ये दोनों आपस में क्या चाहते हैं कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन आ रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स करता है क्या? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इसीलिए ये जो ऊपर वाला ब्लॉक इसके साथ चलने की कोशिश करेगा, समझ गए क्या? तो अगर मैं तो अच्छा, मैंने आपसे ये भी बताया था कि बच्चा हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उस सिचुएशन के हिसाब से रहता है। क्यों? एक ब्लॉक है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ब्लॉक नहीं हिला तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया? 1 न्यूटन। 2 लगाया तो भी नहीं हिला तो स्टैटिक कितना हो गया? 2। मान लो मैक्सिमम इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स था वो अगर फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन तक का हो सकता है, तो जब तक हम लोग मतलब 10 का है तो अपन 10 तक का फोर्स लगाएंगे तब तक तो झेलेगा, लेकिन अगर 10 से 12 लगा देंगे तो ये वाला नीचे रह जाएगा, समझ गए क्या? तो जो इस इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो 1 से 10 के बीच में ही वेरी करेगा। सर क्या बोल रहे हो? सुनते हैं, मेरी बात समझना ध्यान से, थोड़ा आराम आराम से देखो, चीजें सब समझ में आएंगी। चलो देखो, सिचुएशन में यहाँ लिखता हूँ, आपको थोड़ा समझना है। मान लो बच्चा यहाँ पे ये एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर मैंने ऐसे उठा के रख दिया एक ब्लॉक, ठीक है। गला बैठ गया लग रहा है मेरा। अच्छा, इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक को रख दिया, और मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो सरफेस है ये बच्चा है फ्रिक्शन लेस सरफेस, ठीक है क्या? अरे मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू 0 है, यहाँ सरफेस और इस ब्लॉक में कोई भी फ्रिक्शन नहीं, पहले ठीक है क्या? अब मैंने कहा कि मान लो यहाँ पे कुछ है, कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमें दिया हुआ है। अब आप समझना मेरी बात को ध्यान से, ये है मान लो ब्लॉक ए और ये वाला है ब्लॉक बी। अब आप सिचुएशन समझना, सीन कैसे चलेगा। अरे कहां चला गया? हाँ, सीन कैसे चलेगा? ठीक है भाई, तू पीछे जा रहे। हाँ देखो इधर सिनेरियो समझो।
अगर मैं इस ब्लॉक पे इधर की तरफ कोई फोर्स लगाऊंगा, बढ़िया क्या, तो सर इस ब्लॉक ए के पास टेंडेंसी है आगे जाने की, तो जो अर्थ हो, अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होता तो अर्थ इसके ऊपर इधर लगाता कि नहीं लगाता फ्रिक्शन, बढ़िया। बट मैंने कहा कि अर्थ और इसके बीच में कुछ कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शनलेस है, यानी अर्थ इसके ऊपर भी कोई फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, बढ़िया क्या। और ब्लॉक बी ए के साथ कांटेक्ट में, तो बी वाला जो होगा वो ए पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगाएगा, बताओ लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा ना। तो जो ए वाला होगा वो बी पे किधर लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, तो तुम बोलोगे इधर, अरे बताया था ना एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन, बढ़िया क्या। अब जरा ध्यान से ना इसको मैं दो पार्ट में बांटूंगा और आपको एकदम बढ़िया से समझना है, यहीं पे सारा गेम है। तो सीन क्या होता है कि बेटा ए और बी के बीच का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, क्या हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हमेशा किया जा सकता है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बताता है अपन को कि मैक्सिमम कितना फ्रिक्शनल फोर्स दो बॉडी के बीच में लग सकता है, ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम कितना लग सकता है, ये हम कैसे निकालते हैं? तो सर लिमिटिंग फ्रिक्शन से आप निकाल सकते हो, ठीक है क्या। अब सीन समझो, अगर मैं मान लो मैं कह रहा हूं कि इसके बीच में मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10 न्यूटन का, बढ़िया क्या, कितना है 10 न्यूटन का। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस तरफ अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? साथ में चलेगा, सोचो, अगर मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना है, मान लो 10 का, और तुम कितना लगा रहे हो, 2 का लगा रहे हो। तो अब इस सिचुएशन में ये जो ए और बी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये साथ में चलेंगे, क्यों? से कम है। हाँ, क्योंकि बी और ए, मतलब बी जो है वो ए को कब तक पकड़े रख सकता है, 10 तक तो पकड़ ही सकता है, और आप कितना लगा रहे हो, तो ये झेल नहीं जाएगा ना। लेकिन अगर मैं इसको 2 से 3 4, अच्छा एक बताओ, तो मैंने मान लो 2 लगाया फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा 2, और तुम बोलोगे सर बी और ए के बीच में तो कितने का है, 10 का है, तो 10 तक तो ये झेलेगा ही। लेकिन जैसे ही मैं 10 को पार करूंगा तो क्या होगा, ये वाला आगे चला जाएगा तेजी से, ये रुकेगा नहीं रहे, ये भी आगे जाएगा। लेकिन हाँ, जब अगर आप 10 से ज्यादा लगा दोगे तो ए वाला तेजी से जाएगा और बी वाला उससे धीरे जाएगा, क्योंकि बी के ऊपर तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है सर, 10 ही लग सकता है, समझ गए। तो यहाँ पे गेम क्या खेल रहा है, तो मैं 2 बातें लिख रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना। देखो, क्वेश्चंस कराते तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जब भी डबल ब्लॉक सिस्टम आएगा। तो पहला रहेगा कि आप सबसे पहले औकात निकाल लो। सर औकात निकालने का मतलब है, अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है तो उनके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है, पहले उसको निकाल के देख लो। और दिमाग में ऐसे कहानी बना लो कि सर 2 ब्लॉक के बीच में अगर जितना फ्रिक्शनल फोर्स है ना, और आप दोनों में से किसी एक ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो, अगर वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम है तो दोनों साथ में चलेंगे, अगर वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है तो दोनों अलग अलग चलेंगे। क्या दिमाग में रखना है, 2 ब्लॉक, दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों में से किसी एक पे अपन क्या लगा रहे हैं, फोर्स। अगर हमारा लगाया हुआ फोर्स, आप इसको नीचे वाले को आगे बढ़ाने वाला फोर्स इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन फोर्स से अगर कम है तो दोनों साथ में चलेगा, और अगर इसमें लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है तो समझ गए क्या। अब कितना कम होगा, मैं बोलूं कि इसके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बताता है कि मैक्सिमम कितना तक झेल सकता है, मैक्सिमम। अब स्टेप्स देखो क्या है। सबसे पहला स्टेप रहेगा गेट द लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब जो 2 ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख रखा है उसके बीच में कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन है, पहले उसको निकाल लो। दूसरा स्टेप होगा गेट कॉमन एक्सेलरेशन एज्यूमिंग ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर। ये मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है, आप थोड़ा सा ना मैं सवाल से लेके चलता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, देखना खूब आराम से देखना। मान लो बच्चा, मैंने ऐसे करके एक सिस्टम बनाया, ठीक है, एक ब्लॉक लिया, ये इसको बोल दिया मैंने ब्लॉक ए, और एक ब्लॉक ले लिया मैंने मान लो बी। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू 0.3, ये है 10 केजी का और ये है 5 केजी का, ठीक है क्या। अब मैं कह रहा हूं कि ब्लॉक ए पे मान लो मैंने लगा दिया 30 न्यूटन का फोर्स, ठीक। सिचुएशन आराम से देखो समझो, सर आपने लगाया 30 न्यूटन का फोर्स
और इस वाले सरफेस को मैंने बोल दिया कि ये सरफेस है, मान लो बच्चा फ्रिक्शन लेस। ठीक, एकदम आराम से लिख दीजिए। अब मैं सवाल क्या, इसमें सवाल से क्या पूछे जा सकते हैं आपसे? पहला तो पूछेगा सवाल कि ये बताओ ए एंड बी, या फिर ऐसे कर लो आप लोग इसको, विल द blocks move together और नॉट? ठीक है क्या, मतलब दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछेगा कि अगर साथ में चल रहे हैं तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, और अगर साथ में नहीं चल रहे हैं, नॉट मूविंग टुगेदर, अगर दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा। अगर साथ में नहीं चल रहे तो अलग अलग एक्सेलरेशन से चलता होगा। तीसरा सवाल क्या पूछ सकता है कि बताइए ए एंड बी के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करो। समझ गए क्या? अच्छा, अब एक चीज दिमाग में हमेशा रखना, क्या दो ब्लॉक के बीच हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगता है क्या? नहीं ना, पक्का ना। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से मान मैं कह रहा हूं कि दो ब्लॉक के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर 10 है तो स्टैटिक शब्द ना यूज कर मैं पूछूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर 10 है तो दो ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना तक लग सकता है, किसके किसके बीच में लग सकता है? सर वो 1 से लेकर 10 के बीच में कुछ भी लग सकता है, नहीं समझे? लिमिटिंग क्या बताता है? मैक्सिमम कितना लग सकता है। तो अब नॉर्मल कंडीशन में 10 से कम भी लग सकता है ना, समझ गए क्या? अब आराम से देखो, तो ये सारे सवाल हमारे पास हैं। तो सर करने का स्टेप क्या है, ध्यान से समझना। यहां पे हम लोग थोड़ा सा सिचुएशन लेके चलेंगे और चेक करते हैं चीजों को। कैसे सर? जैसे मान लो मैंने कहा कि ये चोर है, मान लो मैंने कहा कि ये चोर है, तो अगर इसने चोरी करी है तो उसका सिचुएशन बनाना पड़ेगा, क्यों भाई? अगर मैंने कहा ये चोर है और सामान इसके पास से मिलेगा तो क्या बोलेंगे? सर आप सही बोल रहे थे, और सामान नहीं मिला तो सर आप ज्यादा ही, समझ रहे हो, गलत इल्जाम लगा रहे थे। तो हम सिचुएशन वैसे ही लेके सॉल्व करेंगे, जरा सुनो, देखते जाओ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बोलो? स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप 1 सर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो दो ब्लॉक के बीच में। तो एक ब्लॉक ये रहा सर, ये वाला तो फ्रिक्शनलेस है, और ब्लॉक बी और ग्राउंड, और ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है? 0.3। तो इनके बीच का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा? म्यू टाइम। लिमिटिंग का तो होना सही में ना यार, म्यू टाइम जानी तो खत्म करो कहानी, ना जोश में आओ। तो तुम बोलोगे 0.3 इंटू 5 इंटू 10, नहीं है समझ में? अरे म्यू टाइम्स है यार, बोल क्यों नहीं रहा तू क्यों बोल रहा है? अरे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रहा तेरे? बोल, आगे ठांग लूंगा भी टेढ़ा, समझ गया? चलो तो सॉल्व करो, बोलो कितना आ गया? 10 इंटू 0.33, 3 इंटू 5, तो यहाँ कितना आ गया? मतलब ए और बी जो आपको दिखाई दे रहा है, ए और बी, इन दोनों के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना आ गया? 15 न्यूटन। समझ गए क्या? तो मेरे दिमाग में एक चीज बन रखा है कि सर, अच्छा चलो पहले पहले एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आप ये मानो कि ये दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। क्या कर माना हमने कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। अब अगर साथ में चल रहे हैं तो साथ में चलने का एक कंडीशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और जो कंडीशन आएगा उसको वापस से पुट करके चेक करेंगे कि हमने जो एजम्पशन किया था वो सही है या फिर गलत है। समझ गए क्या? अब पकड़ने का स्टेप सेकेंड क्या करना है, ये बच्चा एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। क्या एज्यूम कर रहे हैं? एज्यूमिंग both blocks are moving together। यही करना हर क्वेश्चन के स्टेप में, यही करोगे। क्या एज्यूम करना है कि दोनों ब्लॉक्स साथ में चल रहे हैं। अब साथ में चल रहे हैं तो उसका कुछ हमारे पास वैल्यू आएगा, जो हमने एजम्पशन करा कि भाई साहब ये अगर साथ में चलेंगे तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये वाला ऐसा होना चाहिए। देखो कहानी क्या चलेगा, हमने कहा दोनों साथ में चल रहा है, तो अगर साथ में चल रहा है तो ऐसा होगा, और जब ऐसा हो रहा है तो ये वाला भी तो होना चाहिए,
और अगर ये दोनों मैच नहीं किए तो हमारा एग्जामिनेशन गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? याद करो आप लोग 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तो हमसे बोला प्रूव करने दिया जाता था कि √3 इज अ इरेशनल नंबर। 10वीं पढ़े थे तो हम लोग बोलते थे कि मान लो कि √3 क्या है, रैशनल है। रैशनल है तो p/q के फॉर्म में याद है कैसे करके कॉन्ट्राडिक्शन टाइप में सॉल्व करते थे, है ना। मान के लास्ट में बोलते देखो हमने जो एजम्पशन किया था वो तो गलत आ गया, अभी भी वही काम करेंगे। आ जाओ। तो स्टेप नंबर सेकंड क्या है? एज्यूमिंग बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो अगर अपन ऐसा माने कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो बच्चा जब आप दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं ऐसा मानोगे तो आप क्या करना, इस पूरे ब्लॉक को इन दोनों ब्लॉक को एज अ सिस्टम मान के चला दो। इन दोनों ब्लॉक को एज अ सिस्टम मान के चला दो। और जब हम सिस्टम मानते हैं, दो ब्लॉक को सिस्टम मानते हैं, तो उनके अंदर में लगने वाला एक्शन रिएक्शन वाले फोर्स को इग्नोर करते हैं। पढ़ा था क्या? अरे नॉर्मल वाला भी पढ़ा था ना, ये इसमें नॉर्मल नहीं रह रहे तू, ये इस पे नॉर्मल लगा रहा है, ये इस पे नॉर्मल लगा रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, इग्नोर करते थे ना। तो इन दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन वाला कौन सा फोर्स है? अरे फ्रिक्शन। चलो नॉर्मल, अरे इस ब्लॉक, ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा है तो इस पे क्या लग रहा है? इधर फ्रिक्शनल फोर्स, और इस पे क्या लग रहा है? इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये वाला इस पे, ये वाला इस पे, और ऑपोजिट में तो इग्नोर कर सकते हैं ना। अभी किसको लेंगे? पूरे के पूरे सिस्टम को, समझ गए? अब आ, तो जब सर आप इसको एज अ सिस्टम ट्रीट करोगे तो मास कितना लो? 10 + 5 कितना? बोलते हो यार 15 ले लिया क्या? तो इस पूरे 15 पे कितना फोर्स लग रहा है बाहर से? तो यहाँ क्या बोल दिया सर? फोर्स कितना लगा? समझ गए क्या? अगर मान लो, अभी करेंगे इस बात, मान लो अगर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता धरती और ब्लॉक ए के बीच में, बट अगर हम सिस्टम माने होते ए और बी को, और हम कहते कि यहाँ पे फ्रिक्शन लेस ना हो, कि अगर फ्रिक्शन होता तो मुझे, मैं क्या बोलता कि जो धरती है सर वो भी पीछे क्या लगा रहा होता है? एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस केस में हम यहाँ 30 और इसके पीछे लगने वाला अभी फोर्स को कंसीडर करते। बोलो तो सर इस बार कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि बेटा एक सिस्टम किसको माना था? ए और बी को ना। तो इस सिस्टम पे तो ये धरती पीछे लगा रहा होगा, क्या? हाँ, अगर धरती को भी साथ में लेके सिस्टम बना दे तो उसको भी कैंसिल कर देते। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ। जैसे मान लो ये ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी, ठीक है, सी बी और ए, ठीक है क्या? अगर मैं इसको ऐसे सिस्टम मानूंगा तो ये वाला इस पे जो फ्रिक्शन लगा रहा होगा, ये वाला इस पे जो फ्रिक्शन लगा रहा होगा, इसको कैंसिल किया जा सकता है। बात समझ में आया क्या? मान लो ये वाला आगे बढ़ना चाहता है तो इस पे फ्रिक्शन इधर लेगा और इस वाले पे फ्रिक्शन, ये भी कैंसिल हो सकता है। समझ गए क्या? लेकिन अगर यहाँ पे अर्थ होता और अर्थ जो इस पे लगा रहा होता और इसको पूरे को सिस्टम माना होता तुमने, तो जो बाहर फोर्स लगा रहे हो और जो पीछे लग रहा है दोनों को माइनस करके लिखते। समझ गए? दिमाग में रहेगा। चलो ये करेंगे, इस बात करेंगे उसको मिला के, बट आपको एक चीज क्लियर रहना चाहिए, इसीलिए मैंने यही पे बताया। अब बताओ, तो अब मैंने क्या कहा कि सर इस पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है? 30 न्यूटन का, पक्का ना? और हमने एज्यूम क्या किया है? बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग, तो दोनों के पास एक्सेलरेशन क्या है? अरे जो सिस्टम के पास होगा वही दोनों के पास होगा, क्योंकि हमने माना कि दोनों साथ में चल रहे हैं। बढ़िया है। तो निकालो पहले आप लोग, एसी निकालो कितना होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? अरे फोर्स इज इक्वल टू, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये भी बताना पड़ेगा। फोर्स कितना? मास कितना? एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? सेकंड स्टेप। तो अब ये कंडीशन पता है क्या निकला है? ये कंडीशन ये निकला है कि अगर दोनों साथ चल रहे होंगे, एक्सेलरेशन दोनों के पास कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? बढ़िया। अब आ जाओ आराम से नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 मैं इसको लिख रहा हूं। स्टेप नंबर 3, ठीक। वैसे तो अभी ऐसे बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आप क्या करो, दोनों ब्लॉक में से उस वाले ब्लॉक को सेलेक्ट करो जिस ब्लॉक पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था ना वो वाला फोर्स ना लग रहा। कौन सा ब्लॉक चूज करो? जिसपे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ठीक। थर्ड स्टेप क्या करना है? पहले कंबाइन करके एसी निकाल लिया, अब दोनों में से किसी एक ब्लॉक को चूज करना है और उस एक ब्लॉक का बनाना है एफबीडी। सेकंड स्टेप क्या करना है? थर्ड स्टेप, चूज one of the block and make FBD of it। थर्ड स्टेप क्लियर है क्या? एक ब्लॉक को चूज करो
और एक ब्लॉक को चूज करके उसका क्या बना दो एफबीडी। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ अभी आपकी सहूलियत के लिए कि आप दोनों में से एक ऐसा ब्लॉक को चूज करो जिसपे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन आप बोलोगे सर क्या दूसरा नहीं चूज कर सकते? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के लिए दूसरे से भी करके दिखा दूंगा। अभी के लिए आप क्या दिमाग में रख लो, सर वो वाला ब्लॉक चूज करेंगे जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो अब बताओ कौन सा वाला ब्लॉक है वो? अरे ए पे तो 30 लगा ही रहे थे ना, तो बचा कौन सा? बी। तो चलो बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि सर आप ले लो ब्लॉक बी को, ले लिया क्या? अब बताओ ब्लॉक बी जो है, ध्यान से देखो, हमने जो एज्यूम करा ये क्या एसी है ना? एसी किसको बोल रहे हैं हम लोग? कंबाइन एक्सीलरेशन, ठीक है क्या? अरे दोनों का। तो अगर ध्यान से, अगर AC आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक बी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है और ब्लॉक ए भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है, यही वाला इसका मतलब। अब आ जाओ, तो तुम कहो कि सर जो ब्लॉक बी है ना इसके पास एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख दिया क्या? अच्छा, ब्लॉक बी को आगे ले जाने वाला कौन सा फोर्स है? अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शनल फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स से आगे ले जाने वाला, समझ गए क्या? तो हमने कहा कि ये मान लो हो गया बच्चा Fr, ठीक है क्या? अच्छा, अब बताओ ब्लॉक बी का मास कितना था? 5 केजी। एक्सेलरेट कितने से कर रहा है? तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा? ये यही फोर्स है ना जो इसको आगे लेके जा रहा है। मास कितना है और एक्सेलरेशन कितना है? तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हो बोलो? 2 इंटू 5 कितना आया? 10। अब जरा सोच, ये जो Fr आया है ना बच्चा, इसको मैं कह रहा हूं कि ये है रिक्वायर्ड फोर्स। क्या है? रिक्वायर्ड। अब बोलो सर रिक्वायर्ड फोर्स का क्या मतलब है? समझो, हमने कहा जब कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा, हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे, पहले सब क्लियर है क्या? अब अगर साथ में चल रहे तो एक्सेलरेशन कितना? 2 पक्का। अगर 2 से एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब ब्लॉक बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का। अब सोच, अब रुक जाओ यहाँ पे, अब जाके जरा लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करो। तुम बोलोगे सर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था ए और बी के बीच में? बोलो कितना था? ए एंड बी के बीच में लिमिटिंग कितना था? मतलब तुम दोनों को साथ चलने के लिए साथ अगर मान लो दोनों के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 15 है और उनको साथ चलाने के लिए हमें कितने की रिक्वायरमेंट है? 10, और हमारे पास अवेलेबल कितना है? 15। इसका मतलब दोनों साथ चलेंगे। नहीं समझ पाए? फिर दोनों के बीच का रिश्ता तभी टूटता जब 15 से ज्यादा होता, और हमने एज्यूम करा कि दोनों साथ चल रहे हैं, और दोनों साथ चल रहे हैं कंडीशन से हमारे पास ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का। समझ गए क्या? तो जब ब्लॉक बी पे 10 न्यूटन का लग रहा है और बी और ए के बीच में कितना अवेलेबल है? 15 अवेलेबल है। कम ही है ना रिक्वायर वाला यार, समझ गए? तो जब कम रहेगा तो 7 और कम नहीं रहेगा तो 7। यानी हमने जो कहा था कि ये चोर है, ये चोर पकड़ा गया, समझ मतलब हमारा एल्गोरिथम सही हो गया। समझ गए क्या? तो अब ध्यान से अगर ये, अब देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूं, अगर हमारा रिक्वायर्ड फोर्स कम आ जाए किससे? अरे लिमिटिंग वाला यार, किससे आ जाए? लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो हम कहेंगे कि बोथ ब्लॉक्स क्या बोलेंगे? बोथ ब्लॉक्स क्या बोलेंगे? हम साथ साथ हैं। समझ गए क्या? नहीं कौन सा क्लियर बोलता? समझ गए क्या? तो जब ये साथ साथ है तो अब सारे क्वेश्चंस के आंसर आ गए क्या? पहला क्वेश्चन क्या पूछा था बोलो तो? अरे देखो रे, पहला सवाल क्या पूछा था मैंने? विल द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, यस और नो? बोलो भाई। हाँ जी भाई, दोनों साथ चलेंगे। दूसरा पढ़ो, दूसरा क्या पूछा था? कितना कर दे एक्सेलरेशन? हमने जो माना था वो सही लिखा गया ना, साथ चला है बस। तो सेकंड पार्ट क्या बोल दो कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? तीसरा क्या पूछा था? ए एंड बी के बीच में क्या निकालना था? तो कितना है? 10 है। 15 है क्या? 15 कौन सा था? आराम से। तो थर्ड स्टेप हो गया
कि सर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 10 न्यूटन। तो जो हमने एज्यूम करा था वो बात सच्चाई निकालेगा, चेक दिया पकड़ के। नेक्स्ट कायदे से समझ में आया? आ जाओ, इसी सवाल को डाटा चेंज करके करते तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखो बोला बोला बोला, ये है बच्चा मान लो ब्लॉक ए 10 kg का, ये किया था ना, और दूसरा ले लेते हैं ब्लॉक बी, इसमें कोएफिशिएंट का फ्रिक्शन कितना 0.3 और ये है मान लो 5 kg। बढ़िया क्या, मैंने ना आप लोगों को फ्रिक्शन वाले भेज रखे हैं या नहीं भेजे कि भेजे हैं? भेज दिए ना। आज जानना एक्सरसाइज 1 पूरा निपटा देना, पूरा मतलब पूरा एक्सरसाइज 1 पूरा निपटा देना, पढ़ा दिए पूरा, जो नहीं बनेगा कल आगे पूछना। ऐसे सवाल बहुत सारे हैं, पकड़ते चलो। और इस पे मान लो बेटा इस बार 30 की जगह कितना लगा दिया 60 मीटर। ठीक ठीक है कहानी, करें शुरू। पहला स्टेप बोलो भाई, अरे औकात निकाल लेना, अपन को तो याद है सर लिमिटिंग कितना है 15, और बेटा अभी तो निकाला था। सेकंड स्टेप बोलो बोलो बोलो, एसी निकाल लेना। एसी मतलब कंबाइन एक्सीलरेशन, समझ गए क्या? ये क्या निकाला हम लोगों ने, और ये क्या आंसर होता है क्या? जरूरी है? अभी ये तो अपन एज्यूम करते हैं ना, समझ गए क्या? अभी तो हम एज्यूम करेंगे कि दोनों साथ चल रहे हैं, उसके बाद फिर पुट करके देखेंगे बात बन रही कि नहीं बन रही। चलो आ जाओ। तो एसी कितना हो जाएगा बोलो, एसी कैसे निकालेंगे? अरे सिस्टम मान लेना इसको, पूरे को दोनों कंबाइन सिस्टम मान लो। 10 + 5 कितना, और फोर्स कितना लग रहा है 60, समझ गए क्या? अभी क्या यहाँ पे क्वेश्चन ये कैसा है, फ्रिक्शनलेस है ना, अगर फ्रिक्शनलेस ना होता तो पीछे भी एक लगाते, नहीं पकड़ फ्रिक्शन ना, और अभी लगाने की जरूरत नहीं। चलो बताओ, तो एक्सेलरेशन एसी कितना आ गया 60/15 कितना आ गया 4 मीटर/सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या यूज करा कि दोनों साथ चल रहे हैं, और अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो दोनों के पास एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए 4 मीटर/सेकंड। नेक्स्ट स्टेप बोलो, किसी ऐसे ब्लॉक, अब दोनों में से किसी एक ब्लॉक को पकड़ना है ना, अभी के लिए जिसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा उसको पकड़ लिया जाए। चलो बताओ, तो अगर हम लोग ब्लॉक बी को लें तो ब्लॉक बी को आगे ले जाने वाला कौन सा फोर्स है? अरे फ्रिक्शन फोर्स ही है ना, यही तो आगे लेके जा रहा है। एक ब्लॉक पे ऐसे रखा हुआ है, हाथ मेरे इस पे पड़ा हुआ, मैं आगे ऐसे बढ़ा रहा हूँ, तो इसको आगे कौन लेके जा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। समझ गए? आ जाओ। तो सर इधर ये ब्लॉक बी पकड़ लिए क्या, ब्लॉक बी का मास कितना 5, बढ़िया। अच्छा ये एक्सीलरेट कितने से करा जो हमने एज्यूम करा था 4 मीटर/सेकंड से। तो अब बताओ ये एफ आर की वैल्यू कितनी होगी, बोलो बोलो। अरे 5, अरे मास कितना था, एक्सेलरेशन कितना, तो 5 × 4 करा कितना आया 20। अब समझो, तो हमने कहा कि दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं, और साथ चल रहे तो एक्सेलरेशन इतना होना चाहिए, और जब एक्सेलरेशन इतना आ रहा है तो मुझे क्या दिख रहा है कि ब्लॉक बी पे कितना फोर्स आ रहा है 20 न्यूटन का। मतलब इस ब्लॉक बी पे 20 न्यूटन का फोर्स अगर लग रहा होता तब तो साथ चल रहा होता ना, पर ए और बी के पास बीच में अवेलेबल कितना है। देखो आप थोड़ा थोड़ा सा महसूस करो, सोचो हम कर क्या रहे हैं इतनी देर से, हम ये कर रहे हैं कि हमने ये माना, पता नहीं है हमें, इसलिए हम मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं कि दोनों साथ चल रहे थे। अब दोनों साथ चल रहे थे तो एक्सेलरेशन कितना चाहिए था, कितना 4 चाहिए था ना। फिर हमें पता है कि ब्लॉक बी को सर आगे ले जाने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है, फ्रिक्शन फोर्स ले रहा है तो उसको आगे ले जा सकता है। तो हमने कहा कि सर जब ब्लॉक बी के पास मास है 5 kg का, ब्लॉक बी के पास मास है 5 kg का, और सर ये एक्सीलरेट कितने से कर रहा है 4 से, तो इस बी पे लग कितना रहा है फोर्स 20 लग रहा है। अब मेरी दिमाग की बत्ती जली, सर इनके बीच में अवेलेबल ही कितना है 15, और लग कितना रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि साथ अगर दोनों चल रहे हैं तो बी पे कितना लग रहा है 20, जब दोनों साथ चल रहे हैं तो बी पे फोर्स कितना आ रहा है 20, जबकि ए और बी के बीच में अवेलेबल ही कितना है 15। समझ गए क्या? पकड़ो, पकड़ पाए हो? हाँ, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बना था देखो जरा, यहाँ पे कितना आया था बेटा 10, जो कि कम था किससे, लिमिटिंग वाली। मैंने कहा एक डब्बा और एक ग्राउंड के बीच में अवेलेबल है 20 मान लो, तो हम उस पे 1 लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स 1 हो जाएगा, 2 लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो हम 20 तक लगाएंगे तब भी तो दोनों साथ ही रहेंगे ना, और 20 से ज्यादा लगाएंगे तो पीछे छूट जाएगा ना। यानी जो हमने एजम्पशन अभी करा कि दोनों साथ चल रही, बात गलत हो गया ना,
क्योंकि जब हमने बोला कि 7 चल रहा है तो ऊपर वाले पे कितना लगना चाहिए था 20, जबकि उस दोनों के बीच में अवेलेबल ही कितना है, यानी हमारा जो एजम्पशन था वो हो गया गलत। समझ गए क्या? तो इस स्टेप को करने के बाद अब पकड़ो जरा, हाँ तो यहाँ पे बेटा जो एफ आर आया है कितना आया है, हाँ तो तुम बोलोगे सर एफ आर आया है 20 न्यूटन का। समझ गए क्या? यानी इस ब्लॉक बी पे ऐसा समझो, यानी कि अभी के हिसाब से क्या है कि सर इस ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और मुझे अच्छी तरह पता है कि सर ए और बी के बीच में मैक्सिमम कितना है, तो बी पे तो 15 से ज्यादा लग ही नहीं सकता है ना यार, क्योंकि ब्लॉक बी को आगे ले जाने वाला कौन है, फ्रिक्शन, और इसके पास मैक्सिमम कितना लगा सकता है 15 ही लगा सकता है ना, और जबकि 7 चलने के लिए कितना चाहिए था। समझ गए क्या? तो मैंने कहा कि जो एफ रिक्वायर्ड है वो इस बार ज्यादा है किससे, लिमिटिंग वाले से, लिमिटिंग वाला एल बच्चा म्यू टाइम्स एन, म्यू कितना था 0.3, अभी भी भूल गया, ब्लॉक के ऊपर एन नीचे एम जी, तो मास कितना है 5, जी कितना 10, तो कितना है 15 न्यूटन है। अलग से तो ही करना, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब हम क्या बोलेंगे इस केस पे, क्या बोलेंगे हम, आपके है कौन, समझ गए क्या? हम आप, अरे अब साथ साथ नहीं रहे यार, तो हम आपके है कौन बन गया ये, समझ गए क्या? अब बताओ, समझ गए? तो अब हम क्या बोलेंगे, both blocks move separately, समझ गए क्या? बढ़िया क्या? अब बताओ मैं तुमसे एक बात पूछूं, तो सुनो, ये चेयर पड़ी हुई थी, ध्यान से, ये चेयर पड़ी हुई थी, इसमें मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, तो ये हिला नहीं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, मैंने 2 लगाया तो भी नहीं हिला, तो स्टैटिक कितना, पक्का? मैंने 5 लगाया नहीं हिला, तो स्टैटिक कितना, पक्का क्या? 5.1 लगाया तो ये चल पड़ा, इसका मतलब लिमिटिंग कितना, पक्का ना? तो अगर एक बार ये चल पड़ा है तो इसके पास लिमिटिंग कितना रह गया अभी, कितना, 5 ही रहेगा ना? तो अब सोचो, अब ध्यान से, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक सवाल कि भैया ए एंड बी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, क्या पूछा मैंने, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है ए और बी के बीच में, तो अब तो मुझे पता चल गया है ना कि सर दोनों साथ साथ चल नहीं रहे, दोनों तो साथ साथ चल नहीं रहे, इसका मतलब ए आगे निकल जा रहा है और बी पीछे रह जा रहा है। समझ गए क्या? तो जब यानी अब ए और बी के बीच में क्या आ गया, स्लाइडिंग आ गया है ना, तो जब दो ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग आ जाता है तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होता है, लिमिटिंग लग रहा होता है, मैक्सिमम। क्या काइनेटिक होता तो काइनेटिक बोल देते हैं, नहीं पकड़ पाए। देखो देखो, अगर इस ब्लॉक ए, अब क्या तुम्हें अब पता चल गया है कि ए और बी में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ए एंड बी में सर क्या हो रहा है, स्लाइडिंग, क्या हो रहा है अब, तो जब एक बार स्लाइड हो रहा है इसका मतलब लिमिटिंग से भी ज्यादा लग तो उसको निकल चुका है ना उससे, तो अब ए और बी के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स है, बोलो कितना हो गया, 15 न्यूटन। नहीं समझे? बच्चा अब ए आगे बी पीछे और दोनों में अब स्लाइडिंग हो रहा है, तो यानी अब तो इसका मैक्सिमम कितना था 15 ना, 15 तक तो साथ रहता, लेकिन अब तो डोमिनेट करके ये आगे निकल जा रहा है, तो मैक्सिमम जितना लग सकता था वो तो अब लग चुका है ना। नहीं समझे? चेयर और टेबल के बीच में मान लो 15 तक था, तो लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अभी इन दोनों के बीच में 15 लग रहा है, जब इसके ऊपर चल पड़े तब तो 15 बोलेंगे ना। अब बोल सकते हैं 15 लग रहा है जब तक, हाँ अब जब तक रुका होता तब तक ना वेरी करेगा, जब तक दोनों साथ थे तब तक वेरी कर रहा था, क्यों? क्योंकि सर 15 तक तो ये झेल ही सकता था, तो आप 1 लगा रहे हो तो 1 हो जा रहा है, 2 लगा रहे हो 2 हो जा रहा है, 3 लगा रहे हो 3 हो जा रहा है, 4 लगा रहे हो 4 हो रहा है, मतलब जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते जाएगा और दोनों साथ चलते रहेंगे। लेकिन सर जब आप इसको इतना बढ़ा दो ये इसके ऊपर स्लाइड कर जाए तो उस केस में ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के
क्योंकि अब तो उसको डोमिनेट करके निकल चुका है ना, समझ गए क्या? तो अब कैसे करेंगे इसको, पकड़ो जरा। अब देखो सिनेरियो क्या बन गया है, ध्यान से देखना बच्चे। तो अब सर ए और बी के बीच में पहले चलो बनाते हैं हम लोग, आ जा ब्लॉक बी 5 kg, ब्लॉक बी 5 kg का, बढ़िया क्या? अब इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है बताओ? 15 रे। अरे 20 तो लगता है कब, जब 7 चलता है ना, तो 7 तो चल ही नहीं रहा है। 20 तब लगता जब दोनों साथ चलते, लेकिन अब तो साथ चल ही नहीं रहा है, समझ गए क्या? तो अब कितना लग रहा है? 15, क्योंकि मैक्सिमम कितना लग सकता था दोनों के बीच? 15। और अब तो हमारी रिक्वायरमेंट उससे भी ज्यादा है ना, तो जब उससे भी ज्यादा तो मैक्सिमम जितना लग सकता था लगा दो। तो मैक्सिमम कितना लग सकता था? 15 न्यूटन। किसके बराबर? लिमिटिंग के बराबर। अब बताओ, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? 15, और इसका मास कितना है? 5। तो बताओ बी का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो तुम बोलोगे सर, बोलो, अरे फोर्स बाई मास, तो फोर्स कितना और मास कितना, एक्सेलरेशन कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए क्या? अब आ जाओ ब्लॉक ए को बनाओ, ठीक है क्या? ब्लॉक ए पे आगे कितना लग रहा था? अब ब्लॉक ए 6 ही लग रहा था ना, और ब्लॉक ए पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है पीछे? अरे इस पे 15, तो इस पे भी 15। तो अब बताओ इस पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे लिखोगे ना यार, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना बेटा? 60 आगे, और पीछे कितना? -15। मास कितना? 10, और ये एक्सेलरेशन ऑफ ए। समझ गए क्या? अरे नीचे वाला एक भी, तो 60 - 15 कितना हो जाएगा? 40/10। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ए। काटो, कितना आ गया? 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ ए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो कैसे दिमाग में रखना है, मैं फिर से इसको लिखता हूं। देखते तो, अरे टेंशन ना लो, टेंशन नहीं लेना है, सबका हिसाब किताब कर देते हैं। इधर आ जाओ। तो तुम दिमाग में अब ऐसे बना के रखो, 2 बार के पार्ट रखो, ध्यान करो। मैंने कहा FL निकाल लो, FL निकाल लिया, फिर क्या निकाल लो? AC निकाल लो। AC निकालने के बाद ऐसे आ जाओ, AC निकल गया ना। AC निकालने के बाद जो हमने कहा आपसे, ध्यान से देखो, अगर दोनों बोथ ब्लॉक्स अगर मूव टुगेदर आ गए, दोनों अगर साथ में चल रहे होंगे, तो उस केस में तो FR जो हमारे पास आएगा वो एकदम करेक्ट ही आएगा, वही वाला हो जाएगा। समझ गए क्या? लेकिन अगर सेपरेट हो गए, सेपरेट मतलब समझ रहे हो क्या? क्या मतलब? स्लाइड हो गए। क्या हो गए? तो उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो दोनों ब्लॉक के बीच में किसके बराबर हो जाएगा? लिमिटिंग के बराबर। समझ गए? अगर दोनों साथ चल रहे होंगे तो जो FR अपन निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा, और साथ नहीं चल रहे होंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? लिमिटिंग के बराबर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और करा देता हूं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा और आ जाएगा। लो, इसी टाइप का करो, दूसरा करो। अबे दूसरा वैरायटी कर लेते हैं, ठीक है? आ जाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो मान लो बच्चा, ये रखा मैंने ब्लॉक ए, और इसके ऊपर रख दिया मैंने ब्लॉक बी। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। ये है 10 kg का, और ये है 5 kg का। ठीक है क्या? इस बार यहाँ भी लेकर आ गया, हम अपने स्टेप्स को ही फॉलो करेंगे। अच्छा, मैंने कहा मान लो इस पे लगा दिया मैंने 40 न्यूटन का फोर्स, ठीक। पहला स्टेप बोलो, लिमिटिंग। तो चलो ए और बी के बीच का लिमिटिंग निकालें क्या पहले? चलो इस लिमिटिंग को मैं F1 बोल दूं क्या? अरे इन दोनों के बीच का F1 बोल दे, तो कितना आ जाएगा बोलो? 15। चलो यहाँ का बताओ, यहाँ वाले को मान लो F2 बोल देते हैं, ये कितना आएगा? लिमिटिंग यार, लिमिटिंग 10।
अरे म्यू कितना, तो जब यहाँ का देखते हैं तो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? अरे पूरा ले लो ना, 10 + 5 15 इंटू फ्रिक्शन फोर्स ने दिखाया था ना यार। जैसे अगर एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक ऐसे रख दो, तो जब यहाँ का निकालना हो तो केवल यही वाला मास लो, और जब यहाँ का निकालना हो तो इन दोनों का मास ले लिया करो, जब यहाँ का निकालना हो तो तीनों का मास। याद है कैसे पढ़ाया था? चलो तो आ जाओ, चलो देखो आराम से। तो ये F1 कितना आ गया? ये भी 15 आ गया। डाटा चेंज कर दो। अब कितना आ गया? 30 न्यूटन। ठीक है क्या? करिए शुरू। आ जाओ, पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप बोलो। कौन सा एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन कौन सा निकालेंगे? अरे एसी, जो हम एज्यूम करेंगे कि दोनों साथ चल रहे हैं, और जब ये निकालना हो तो इसको पूरे को सिस्टम मानना पड़ेगा, नहीं और बी को। तो इसको अगर सिस्टम मानोगे तो मास कितना बोलोगे? आगे कितना फोर्स लग रहा है? 40। पीछे कितना लग रहा है? अरे ये दोनों तो बीच वाला इंटरनल हो जाएगा, लेकिन जो ग्राउंड इस पे लगाएगा पीछे की तरफ वो कितना होगा? ये कितना था? 30 था ना यार, नहीं है समझ में। अच्छा, तुमने ए और बी को सिस्टम माना है ना, और ए पे अपन ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो जो अर्थ होगा वो इस पे इस तरफ लगाएगा ना फ्रिक्शनल फोर्स यार, ठीक है क्या? ग्राउंड इस पे लगाएगा ना। जैसे अब बोलोगे सर ए भी तो बी पे लगा रहा है और बी भी तो ए पे लगा रहा है, तो ये दोनों तो इंटरनल हो गए दोनों के बीच का। और जब सिस्टम ए और बी को माने हो तो इस पूरे सिस्टम पे आगे कितना लग रहा है? 40। लेकिन ग्राउंड जो इस पे लगा रहा है वो तो पीछे ही लग रहा है, ग्राउंड जो इस पे लगा रहा है पीछे लगेगा। जैसे मान लो अगर मैं चेयर पे से बैठ गया, तो अब कोई चेयर को अगर पकड़ के खींच रहा है पीछे, तो हम जो इस चेयर पे लगा रहे हैं, चेयर जो मेरे पे लगा रहा है वो तो इंटरनल हो गया, लेकिन जो ग्राउंड इस पे लगा रहा है वो तो रहेगा ना बच्चा। किसी ने इधर खींचा तो ग्राउंड भी तो चेयर पे ऐसे लगा रहा है पूरे सिस्टम पे, समझ गए क्या? तो अब बोलो पीछे कितना है बच्चा? 30। ठीक है क्या? अब बोल नेट फोर्स इज इक्वल टू, बोलते जाओ यार, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एसी। समझ गए क्या? तो अब बताओ एसी इज इक्वल टू कितना? आगे 40 पीछे 30, तो बचा कितना? 10/15 आया क्या? काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2/3 मीटर पर सेकेंड आया क्या? इसका मतलब कि अगर दोनों ब्लॉक अगर साथ में चलेंगे तो सर इतना एक्सेलरेशन होगा। अब चलो, अब क्या करना होता था इसके बाद वाला स्टेप बोलो। एफबीडी बनाएंगे किसी एक का, और ये सिखाएंगे उसका बना जिसपे केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। तो चलो पी का बनाते हैं। तो तुम बोलोगे सर ये रहा ब्लॉक पी, बढ़िया। अगर अच्छा ब्लॉक बी के पास एक्सेलरेशन हमने कितना जूम करा? बोलते जाओ 2/, ये जूम करा ना, और इसको आगे ले जाने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ यही फोर्स है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? इसका मास कितना था? 5। एक्सेलरेशन कितना? 2/3। सॉल्व करो कितना आ जाएगा? सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 3.33 कुछ ऐसा। तो ये जो एफ आर आया है और इन दोनों के बीच में कितना है, और लग कितना रहा है? तो इस बार जो एफ आर है क्या वो कम है एफ एल से? इसका मतलब क्या दोनों साथ चलेंगे? नहीं है। अरे अगर एफ आर आ गया एफ एल से कम, मतलब बोल बोलो रे भाई, समझ गए क्या? खत्म। तो अब जब दोनों साथ चल रहे हैं तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स ए एंड, देखो पहला बात, ए एंड बी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा फिर? 3.33 न्यूटन। नहीं समझे? ठीक। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट बोलो। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना? 2/3 मीटर पर सेकंड। पकड़ पाए हो? चलो सेम सिचुएशन फिर करते हैं।
चलो बताना। हाँ जी बोलिएगा। बातें नहीं, ये बताओ, ये रहा ब्लॉक ए, ये रहा ब्लॉक बी, इसका मास 10, इसका मास 5, यहाँ पे मान लो 0.2, यहाँ पे मान लो 0.1, ठीक है क्या? इस बार मैंने इस पे लगा दिया मान लो 90 न्यूटन का फोर्स, ठीक है? करें शुरू। पहला स्टेप बोलो। अरे एक मिनट, हाँ ठीक है। चल देखो, सबसे पहले भाई क्या निकाल लिया इधर का एप्पल, लिमिटिंग कितना बोलते जाओ, 5 इंटू 10 इंटू 0., म्यू टाइम्स एन, यही करते हो ना? म्यू कितना 0.2, एन कितना, एम इंटू जी, एम इंटू जी कितना आ गया बच्चा 10 न्यूटन, समझ गए क्या? इसका बोलो F2 बोलो 15 ना रे बच्चा, लिमिटिंग फ्रैक्शन का, अरे दोनों का मास ना, तो 10 + 5 15 इंटू 0.1 इंटू 10 कितना आ गया 15, हो गया क्या? सेकंड स्टेप क्या करना है? हाँ कौन सा वाला, एसी ना? और ये क्या एक्चुअल आंसर होता है कि अभी अज्यूम कर रहे हैं? ये एक्चुअल कब बनेगा? जब साथ चल रहे होंगे, और साथ ही चलेंगे, करना पड़ेगा अलग अलग। चलो तो अब आ जाओ, दोनों को कंबाइन में मास कितना ले लूं, 5 + 10 बोलते जाओ 15, आगे क्या लग रहा है? और ग्राउंड इस पे कितना लगा रहा होगा पीछे, कितना है था 15 आएगा समझ है ना? तो पीछे क्या लग रहा है 50, अरे समझे इसको सिस्टम माने तो ग्राउंड इस पे लगाएगा ना, ये आगे जा रहा है तो चलो। तो तुमने कहा कि सर नेट फोर्स इज इक्वल टू 90 माइनस 15 इंटू मास डिवाइडेड 15 कर दूं, ये रहा एसी 90 माइनस 75 यानी आई थिंक एसी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आ गया क्या? इसके बाद का स्टेप क्या सिखाया मैंने? ऐसे वाले को पकड़ो जिसपे, हाँ कौन सा है, ब्लॉक बी, बना दिया क्या? चलो तो ब्लॉक बी के पास अब कितना है एक्सेलरेशन बोलो, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास कितना है इसका, तो एफ आर कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25, यानी साथ चलाने के लिए बी को कितना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स, और अवेलेबल कितना है, अरे अवेलेबल कितना है भाई, बी का ए और बी के बीच में कितना अवेलेबल है 10, और चाहिए कितना, तो क्या साथ चलेंगे क्या? मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर स्लाइडिंग होगा, समझ गए क्या? समझ गए क्या? तो जैसे ही स्लाइडिंग होगा तो उस केस में ए एंड बी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, समझ गए कि नहीं? जो मैक्सिमम वैल्यू थी बच्चा वो वाला हो जाएगा, 25 हो नहीं सकता था, इसको हो नहीं सकता था, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो उसकी औकात थी कितनी है सर मैक्सिमम औकात, तो 10, तो 10 पकड़ के छेद दिया, समझ गए? पक्का? तो अब क्या आएगा आंसर जरा देखो, तो पहला पार्ट हो गया ना, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है दोनों के बीच में 10, अब एक्सेलेरेशन निकालते हैं, आ जाओ फिर से एफबीडी बनाओ, ब्लॉक भी बनाया, इस पे अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना, और ये फ्रिक्शन किसको लिख रहे हैं बेटा, लिमिटिंग वाला ना, समझ गए क्या? तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास कितना था 5, एक्सेलरेशन, अरे अब तो निकालोगे सर, अब तो अलग अलग चल रहे हैं, उसका अलग अलग एक्सेलरेशन है, कैसे निकालोगे? तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना बेटा 10 और डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ बी, कितना आ गया बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो सही है? अब किसका बना है, ब्लॉक ए का, ब्लॉक ए बनाओ, तो ब्लॉक ए पे आगे कितना लग रहा था 90, पीछे कितना लग रहा है, सोच के बताओ, अब ए का इकलौते बन रहा है, ए का इकलौता बन रहा है ना अब, हाँ इसको मिस मत कर जाना, तो तुम बोलोगे सर
ब्लॉक ए पे तो धरती एक लगा रहा था, कितना लगा रहा था? 15 न्यूटन, समझ गए क्या? और जब ये आगे बढ़ रहा था तो जो ये वाला 10 था ये भी तो इसके पीछे लगेगा, समझ गए क्या? इस बार केवल ब्लॉक ए का बीडी बना है, तो जब ए का बीडी बनाएंगे तो ए पे लगने वाला फोर्स को लिखना पड़ेगा ना। अब क्या बोलोगे? 90 -10 -15 नेट फोर्स इज इक्वल टू, इसका मास कितना था? 10, और ये एक्सेलरेशन ऑफ ए, समझ गए क्या? तो कितना हो गया बच्चे बताओ? 25 माइनस 65, तो 65 बाई 10, तो ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ए, दैट इज 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉन्सेप्ट किस क्लियर है? अभी भी रास्ते नहीं है। लो एक बनाओ फिर। क्या लगता है तुम ये सब सवाल कर ले जाओगे खुद से? बोलो पहले बोलो, क्या देखो बताओ, ऐसे ही बताओ, बन तो जाएगा। कॉन्सेप्ट किस रटा रटा स्टेप है, एसी निकालो, एसी निकालना है तो क्या वो आंसर होगा? नहीं रे, चेक करेंगे अब, समझ गए क्या? अगर एफ रिक्वायर्ड जो है वो लिमिटिंग से कम आ गया तो वही एसी वाला आंसर वही हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी वही हो जाएगा। लेकिन अगर एफ रिक्वायर्ड लिमिटिंग से ज्यादा हो गया तब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? जितना मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है क्या? चलो अच्छा, ये लो, दे दो यार इसको कॉपी, करो 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 करो। हाँ जी बताइए, एफ की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्टेप क्या सिखाया है? बोलो, लिमिटिंग। लिमिटिंग कितना आएगा? कितना? 10, क्या 0.1 इंटू 10 इंटू कितना आया? अरे लिमिटिंग कितना है यार? 10 आया। और यहाँ का कितना आएगा? अरे यहाँ का इन दोनों के बीच का F2 बोल दो इसको। 10 5 15 इंटू 10 इंटू 0.3 कितना आ गया? 45 न्यूटन है कि नहीं आया? थोड़ा ना दिमाग खुला रखना है ना, जरा इधर देखो बंधु, इधर देखो ध्यान से। तुम फोर्स किस पे लगा रहे हो? किस पे? 10 kg वाले पे ना? कितने का लगा रहे हो? पक्का है? कितना लगा रहे हो? ऊपर। अब से पहले हम नीचे नीचे लगा रहे थे, ऊपर है। तो अब बताओ इसके और इसके बीच में मैक्सिमम कितना है? 10 न्यूटन। इसके बीच में मैक्सिमम कितना है? 10। अब तुम लगा कितना रहे हो? 2। क्या लगता है ये आगे खिसकेगा? नहीं। अरे तुझे यार पकड़ नहीं पा रहा इसको, इसके ऊपर स्लाइड मान लो, इसके साथ चलने की कोशिश। अब देख जरा समझना, इन दोनों के बीच में कितना लग रहा है? 10। तुम कितना लगा रहे हो? क्या होगा? ये तो इसके पास खुद ही अपने आप, जिसपे फोर्स लगा इसके पास खुद ही हिलने की टेंडेंसी नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा? अरे रेस्ट में रहेगा यार। तो इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? इसका 0 नहीं आएगा क्या? आगे ही नहीं बढ़ेगा। अब बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? अरे बेवकूफ, ये 10 kg का है, अपन एक टुच्चा सा फोर्स 2 न्यूटन का लगा रहे हैं, और इसके और इसके बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स है? 10 ना। तो 10 तक में तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो फिर टुगेदर कहाँ मूव करवाओगे? चांद पे। इधर इधर इधर। और ऐसे भी देखो, तो सर ये वाला किस में रहेगा? रेस्ट में। सर इसमें आप स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहे हो। अभी क्योंकि मेरे पास आंखें हैं, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे टुच्चा सा 2 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं, तो जब 2 का लगाए हैं और इन दोनों के बीच में ऑलरेडी कितना तक है? 10 तक है ना, तो ये 2 कभी 10 को हरा पाएगा क्या? तो जब हराएंगे, जब ये आगे मूव भी नहीं करेगा तो हम क्यों कंबाइन एक्सेलरेशन और फला फला स्टेप करने जाएंगे? तो ये किस में आ गया? अगर ये रेस्ट में, तो ये भी किस में आ गया? बढ़िया क्या? लेकिन दूसरी चीज पूछा क्या वैसे इसमें?
अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स पूछे किसके के बीच में? हाँ जरा सोच के बताओ 5 kg और ग्राउंड वाले में फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा? अच्छा एक बात बताओ, मैंने लगाया 2 का और इन दोनों की मैक्सिमम औकात कितने की है? 10 की है ना। तो तुम अगर इस पे 2 लगाओगे, इस पे अगर 2 लगाओगे तो ये ब्लॉक इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगाएगा क्या? तो ये वाला इस पे इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा क्या? लगाएगा नहीं। पक्का सिचुएशन ऐसी बनता है। बट जब तुम इस पे लगा रहे हो, इस वाले पे फोर्स लगा रहे हो, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्टिव हो जाएगा पीछे? 2 न्यूटन का होगा। क्यों? 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 का लगाना है ना इस पे, तो इस पे कितना लगने पड़ेगा? इस तरफ 2, तो इस पे इधर कितना लगने पड़ेगा? 2। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा, मुझसे क्या पूछा है? ग्राउंड में कितना लगाना है। तो तुम्हें लगता है कि इस 2 न्यूटन से ये आगे बढ़ना भी चाहेगा? नहीं, क्योंकि इनके बीच में कितना है? तो कितना आएगा? तो थोड़ा कॉमन सेंस भी तो लगाओगे यार। अच्छा 0 कहाँ आएगा भाई? 2 आएगा ना, एक्सेलरेशन 0 आएगा, फ्रिक्शन फोर्स तो 2 ही आएगा। क्यों? यानी ये 2 से इसके पास टेंडेंसी है, तो ग्राउंड 2 लगेगा ना, ग्राउंड वाला भी तो 2 लगाएगा, तो सब में कितना कितना हो गया? 2 2 2 हो गया। समझ गए क्या? ठीक है, ये तुम लोग ट्राई करना, सब उसी का पार्ट है ना। और ये 3 4 क्वेश्चन है, ये पढ़ा चुका हूं ना? क्यों बे? भूल गए? ये पढ़ाया था क्या? फ्रिक्शन फोर्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पढ़ाया है? नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो? कैसे नहीं समझ? ये सब करोगे ना टाइम घर पे? ये थोड़ा अच्छा है, मैं करा दूंगा क्लास में, या ट्राई करना, नहीं बना तो मैं बना दूंगा। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन है बच्चा, ये भी कोई बड़ी चीज नहीं, 2 बॉडी का जरा देखो। अरे भाई यार, अगर एक बार ब्लॉक चल पड़ता है तो उसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लेना है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक वाले से कम होता है। एक क्वेश्चन करा तो नहीं यार। जैसे अपन किसी चीज को ऐसे पुश करते हैं ना, तो शुरू में मेहनत लगता है, लेकिन एक बार चल पड़ता है तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है कि नहीं? तो जब नहीं चल रहा होता तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एक बार चल गया तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए? तो ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपली काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स। क्लियर है क्या? अरे अभी तक जो पढ़ाई करा वही रे, जो भी अपन ब्लॉक वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो जब चला दे रहे हैं तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन ही था। दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट, अगर अलग अलग दिया है तो अलग अलग करो, अगर अलग अलग नहीं दिया तो दोनों को सेम जैसे ट्रीट कर सकते हो। बहुत पॉइंट का फर्क रहता है इसमें ना। थोड़ी चीजें हैं जो डायरेक्शन में आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो मैं उसको थोड़ा बताता हूँ, ध्यान देना। एक सवाल करा रहा हूँ, उसी में सारा कहानी आ जाएगा। देखो, मान लो बच्चा कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है ए, ठीक है, और इस पे मैंने रख दिया कोई एक और ब्लॉक बी, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये वाला ऊपर वाला ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है क्या? और मैंने कह दिया कि मान लो इसको ठीक है, मान लो ये नीचे वाला फ्रिक्शन लेस है फिलहाल, फ्रिक्शन
लेस। तो आपको मुझे ये बताना है कि ए और बी के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। क्या पूछा मैंने? फाइंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो सर डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जरा देखो। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है बच्चा, वो क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसके जस्ट ऑपोजिट में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। क्या कह रहा हूं मैं? रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है क्या? अब जरा समझो सर कैसे निकालेंगे हम, है ना? बहुत सिंपल सा तरीका, मैंने आपको रिलेटिव पढ़ा है तो आपके लिए आसान रहेगा। ये कितने से चल रहा है? 4 से। और ये भी कितने से चल रहा है? 10 से। और यहाँ पे मान लो है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको म्यू के दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस पे किधर लग रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, जरा देखो। मान लो अगर मैं ए से बी की रफ्तार को देखना चाहता हूँ तो मैं ए पे जाके खुद बैठ जाऊंगा। समझ गए क्या? अब ए पे जाके बैठूंगा तो ए किस में आ जाएगा? और ए रेस्ट में आ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी किसको मिल जाएगी? पर कैसे मिलेगी? समझ गए क्या? तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, कैसे देखो उसको पलट के दो तो कितना हो जाएगा? हमें वैसे से वैल्यू से लेना देना नहीं, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 - 10 कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला डोमिनेटिंग है ना, तो यानी कि बी ए बी किस तरफ लग रहा है? यानी अब ऐसे करो, जब तुम खुद ए पे बैठ के बी को देखोगे और तुम अगर 4 से चल रहे हो तो तुमको बी कितने से चलता हुआ दिखाई देगा? 6 से। किधर की तरफ? राइट साइड ना। तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? समझ गए क्या? इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? अभी नहीं है समझ आ गया पक्का। दूसरी तरीके से सोचते तो भी आ जाता आंसर, कोई ना दिमाग। अगर बी पे बैठ जाए तो बी किस में आ जाएगा? तो बी अगर रेस्ट में आ जाएगा तो बी की रफ्तार किसको दे दोगे? तो बी की रफ्तार अगर ए को देंगे तो कैसे देंगे? उधर पलट के। तो 10 - 4 कितना आएगा? 6। तो 10 इधर वाला बड़ा है ना भाई। यानी जब हम बी पे बैठ के ए को देखेंगे तो ए मुझे पीछे दिखाई देगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? और यहाँ भी कैसा दिख रहा है? नहीं समझे? आज एक और करते हैं। आ जाओ। देखो तुम्हें अगर ना रिलेटिव वेलोसिटी पे दिक्कत है तो तुम ऐसे सोचा करो, जैसे दो चीजें चल रही है ना, तो एक पे खुद बैठ जाए, बैठ गए क्या, और इसकी वाली किसको दे दो? उसको दे दो, तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो मेरे पीछे रह रहा है कि आगे जा रहा है। अगर मैं उस पर बैठ के देख रहा हूँ और वो चीज मुझे आगे जाते हुए दिखाई दे रही है तो मैं क्या बोलूंगा? उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। समझ गए क्या? अगर मैं यहाँ बैठ के उसको देखूँ वो पीछे रह जा रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? काइनेटिक फ्रिक्शन उस पर आगे लग रहा है। समझ गए? जरा देखो, जैसे मान लो एक बना दिया ब्लॉक ए, एक बना दिया ब्लॉक बी, एक बना दिया ब्लॉक सी। डी भी बना सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है क्या? टेंशन नहीं लेना है। मान लो बच्चा ये है 5 मीटर पर सेकेंड, ये है 2 मीटर पर सेकेंड और ये है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है क्या? ये 10 से भाग रहा है, ये 2 से भाग रहा है, ये 5 से भाग रहा है। अब मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है। ठीक, अगर मैं ए पे बैठ जाऊं तो बी मुझे कैसा दिखाई देगा? रेस्ट, सॉरी ए पे बैठा तो ए रेस्ट में आ गया और ए की रफ्तार किसको दे दो? उसको। तो 10 - 2 कितना हो जाएगा? तो 10 वाला बड़ा ना यार। यानी कि जब हम लोग इस पे ए पे बैठ के बी को देखेंगे तो बी मुझे कितना जाता हुआ दिखाई देगा? पीछे। और ऐसे भी सोचो तो तू 10 से भाग रहा है और अगला 2 से भाग रहा है तो तेरे को पीछे दिखाई देगा ना यार। तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगा दोगे? नहीं समझे? समझ गए क्या? तो अगर इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो एक्शन रिएक्शन इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। समझ गए क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए, ये काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। आगे क्या समझ में? अब बी और सी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जब बी और सी के बारे में चर्चा करेंगे तो कहाँ बैठ जाओ? आके बैठ गए बी पे। अब बी पे बैठ के वैसे भी सोचो तो भी आंसर दे सकते हो। बी कितने से, तुम जिस पे बैठो कितने से चल रहा है, और सी कैसे चल रहा है? तो ये तेरे से तेज चल रहा है कि धीरे चल रहा है? तो तेरे लिए आगे जा रहा होगा पीछे जा रहा होगा? तेरे लिए आगे जा रहा होगा ना।
तो तू इस पे काइनेटिक किधर लगा देगा, तो बी पे किधर लग जाएगा, पकड़ लेगा क्या यार, और करें और देखें नहीं, और देख क्या ही पैसे थोड़ी लग रहे हैं। आ जाओ, ये ए, अब तुम आंसर बोलना, ये बी और ये सी। मान लो ये 10 से इधर जा रहा है, ठीक है क्या, और ये 2 से इधर जा रहा है, और ये वाला 5 से इधर जा रहा है, ठीक है क्या। मजे मजे में बताओ, एक बार में 3 तो थोड़ी देखना, एक बार में 2 ही तो देखना है ना भाई, क्यों। अब ऐसे भी कॉमन सोचो, तू अगर खुद ए पे बैठ जाएगा, चलो मान लो मैं रिलेटिव नहीं भी लगाता हूँ, कॉमन सेंस लगाता हूँ, मैं ए पे बैठा, मैं जिस पे बैठा था कितने से भाग रहा है, इधर भाग रहा है पक्का, और जो बी है वो किधर भाग रहा है, पीछे। तो मैं इसको जब देखूंगा तो मुझे उधर जाते हुए दिखाई देगा क्या, 2 से कि 12 से, 12 से। नहीं समझे। तुम जिस गाड़ी में बैठे हो 10 से इधर भाग ही रही थी, और जो दूसरा वो किधर भाग रहा है, पक्का ना। तो मुझे कैसा दिखाई देगा ओवरऑल, बी आगे जाता हो ना, तो काइनेटिक किधर चेक दो, तो इस पे काइनेटिक किधर लगा दो, नहीं है। चलो आ जाओ, बी पे बैठ के सी को देखते हैं, बी पे बैठे, बी किधर जा रहा है, जाते हुए उधर, ठीक है, तो इधर जाते हुए तू बैठा, तू इधर जा रहा है, और सी किधर जा रहा है इधर। तो जब तू बी पे बैठ के देखेगा तो सी तुझे उधर जाता दिखाई देगा ना, 7 से, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगा दो इधर, समझ गए क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन और सी ड्यू टू, तो एक्शन रिएक्शन से एक और लगा दो, काइनेटिक ऊपर लगा दो, काइनेटिक फ्रिक्शन और किस पे, बी पे, किसकी वजह से, सी की वजह से। अब भी नहीं आया, टाइम पास ही कर रहा हूँ। ए बी सी डी, ठीक है क्या, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है क्या। कैसे करें चलो बताना आप आराम से, लास्ट सेकेंड मैं आगे इस पे बैठ जाऊं, तो तू जिस पे बैठा हो तेरी गाड़ी तो ऐसे चली गई है। अब जब तू इस पे बैठ के इसको देखेगा तो तुझे किधर जाता है, 4 से तो इधर जा ही रहा है, तो इस पे बैठ गए तो रेस्ट पे ना, तो 10 से इधर, यानी ये किधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है ना। तो मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो जब ये इधर भाग रहा है तो तू काइनेटिक किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे, बी पे किसने लगाया, इधर, तो इसको उल्टा कर दो, इस पे लगा काइनेटिक फ्रिक्शन ए पे, किसकी वजह से, बी की वजह से, हो गया क्या। अब आके बैठ जाओ, अब बी और सी के बारे में चर्चा करेंगे, तो कहाँ बैठोगे, बी पे बैठ गए क्या, बैठ जाओ आराम से, एकदम आराम से बैठो। बी पे बैठने के बाद कितने से जा रहा है, 4 से, रेस्ट पे है ना, तो इसको पलट के जब इसको दोगे आगे, तो 4 इसके पास आया ना, तो 4 से इधर +4, और इधर क्या है बच्चा, -3, तो +4 -3 कितना होगा, +1 ना, यानी ओवरऑल सी तुझे किधर जाता हुआ दिखाई देगा, 1 से इधर जाता हुआ का ना। तो जब तुझे 1 से ये इधर जाते हुए दिखाई देगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगाओगे, इस पे, किस तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे, सी पे, किसकी वजह से, बी, इसी का ठीक उल्टा करके इधर भी चेप दो एक तो, काइनेटिक फ्रिक्शन बी पे, सी पे, आगे क्या। अब आके बैठ जाओ किस पे, सी पे, बैठे क्या। अब सी पे जैसे ही बैठेंगे तो बी डी, ये वाला जो है कौन, ये कौन था, ए बी डी, ये डी किस में आ गया, सॉरी सी पे आके बैठे तो सी रेस्ट में आ गया, तो रेस्ट में आ गया, तो जो इसका 3 इस तरफ था किसको दे दोगे, दिया इधर, तो 3 इधर, 2 इधर, तो 3 - 2 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 से किधर, इस तरफ ना, तो जब इस तरफ 1 से जाएगा तो काइनेटिक किधर लगाओगे, अपोजिट में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे, डी पे, किसकी वजह से, सी, इसी का ठीक उल्टा इधर बना दो, सी पे, डी की वजह से, क्या गया, बैठो चिपते जाओ, बैठो चिपते जाओ। चलो भैया, अब बच्चा कुचा बना लेना, कुछ आया, क्या बात कर रहा है, 100 में कितने, हाँ मान लो 100 पढ़ाया कितना है, 100 में 100 आ गया, 90%, 10% खा गया क्या, अच्छा तो घर जाएगा करेगा, ठीक है, थोड़ा घर के लिए भी सुनना। अरे क्या